एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार शुक्ला, बाबा जयराम द्विवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय नरहारपुर भादर अमेठी बीएड द्वितीय वर्ष के सभी छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पिछले टर्न पर मैंने वैदिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी, जहां पर आप लोगों को वैदिक शिक्षा के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई थी। वैदिक शिक्षा क्या होती है, इसमें छात्रों का प्रवेश कैसे होता है, किन आयु वर्ग के छात्रों का कैसे प्रवेश किया जाता है। वास्तव में अगर हम शिक्षा के मूलभूत संरचना और इसकी उत्पत्ति के विषय में जाते हैं या पढ़ते हैं, तो शिक्षा की शुरुआत जो थी वह पूर्वत में वैदिक काल से ही मानी जाती थी, क्योंकि शिक्षा की परंपरागत शुरुआत गुरुकुल प्रणाली से ही प्रारंभ हुआ। शिक्षा का प्रादुर्भाव यानी कि शिक्षा का जन्म ही गुरु आश्रम से हुआ। छात्रों का प्रवेश कहाँ होता था? गुरुकुल में होता था, आश्रम में होता था, और वहां पर उनको आयु के किस वर्ग के बच्चे हैं और किस आयु के हैं ये नियमतः होता था कि किस आयु के कौन से वर्ग के बच्चे किस आयु में प्रवेश लेंगे। वहां फिर उपनयन संस्कार किया जाता था। आज हम इस पर डिस्कस करते हुए वैदिक शिक्षा प्रणाली के कुछ अभिलक्षणों को जानेंगे। वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वैदिक कालीन शिक्षा में क्या प्रणालियां थी, कौन सी प्रणालियां विकसित थी और यह कैसे होती थी। वास्तव में वैदिक शिक्षा जो थी, वैदिक शिक्षा का मतलब ही होता है वेद के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। हम लोगों ने वेद के विषय में पढ़ा या वेद के विषय में जाना कि सबसे पुराना वेद 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद यानी कि वेदों के द्वारा जो शिक्षा दी जाए, वेद पद्धति या ब्राह्मणी पद्धति। अब इसमें प्रवेश में हम लोगों ने जाना था, आप सबको पता होगा कि प्रवेश के विषय में जानकारियां दी गई थी कि ब्राह्मण बच्चे का प्रवेश जो था वो 8 वर्ष में गुरुकुल में होता था। अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है तो गुरुकुल में उसका प्रवेश 8 वर्ष का तेज लिया जाता था। ये था ब्राह्मण के बच्चों का। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका प्रवेश कब होता था? 10 वर्ष की आयु में होता था, अगर वो क्षत्रिय है तो। और अगर वह वैश्य है तो उसका प्रवेश जो होता था वो 12 वर्ष की आयु में होता था। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार शिक्षा दी जाती। इस समय वर्ण व्यवस्था के अनुसार शिक्षा दिया जाता था। गुरुकुल में प्रवेश भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार होता था। अब उस समय के जो सिस्टम होते थे, आजकल की तरह शिक्षा पर ना तो प्रशासन ना तो राजा का कोई अधिकार होता था। शिक्षा पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होती थी, यानी कि शिक्षा का पूरा एकाधिकार उस आश्रम के गुरु का था जो आश्रम में रहता था। गुरुकुल में गुरु जो था उसके पास छात्र जाते थे और जाने के बाद उन्हें ब्रह्मचारी के वेश में वहां पे शिक्षा लेना होता था। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि जिस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा लेने के लिए छात्रों को गुरुकुल के आश्रम में जाना होता था, क्या इसके पहले भी वो छात्र किस तरह की शिक्षा ग्रहण करते थे? तो शिक्षा के अभिलक्षण में हम जानेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा भी 2 तरह की शिक्षा पद्धतियों में विभाजित थी। यानी कि आश्रम में जाने के पूर्व की शिक्षा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पूर्वकालीन शिक्षा, वह जो था वह घर पे होता था। घर पर शिक्षा उपरोहित के द्वारा दी जाती थी। जो कुल पुरोहित होता था 5 वर्ष, अगर कोई बच्चा की उम्र कितनी है 5 इयर्स, 5 वर्ष के बच्चों का कुल पुरोहित के द्वारा किसी शुभ दिन, यानी कि पंचांग से शुभ दिन देखा जाता था। जिस दिन शुभ दिन होता था उस कुल पुरोहित को बुलाकर बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर उसके पास बैठाया जाता था। वहां बच्चे को चावल के दाने पर वेद के कुछ अक्षरों को या कुछ अक्षर उस चावल के दाने से बनवाता था और उसकी शिक्षा की शुरुआत कर दी जाती थी। तो वैदिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष की अवस्था में कुल पुरोहित के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता था। अब उच्च शिक्षा के लिए अब ये तो हो गया कि कुल पुरोहित के द्वारा अक्षर ज्ञान, हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं
कि अक्षर का ज्ञान घर पे करवाया जाता था। आय कितनी थी भाई? 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की आय में अक्षर ज्ञान करवा दिया जाता था। लेकिन जब किसी बालक को या किसी छात्र को उच्च शिक्षा लेना होता था तो कहाँ जाता था? गुरुकुल ही जाना पड़ता था। यानी कि आश्रम उच्च शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल जाना पड़ता था, जहां पर उसका उपनयन संस्कार होता था। हम इस पे धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलते हैं कि ये उपनयन संस्कार क्या है। उपनयन संस्कार के बाद कौन सा संस्कार होता है? इसको पिछले टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था कि उपनयन संस्कार का मतलब है समीप रखना। उपनयन संस्कार, इसमें छात्र का उपनयन संस्कार में छात्रों का, जैसे ब्राह्मण बच्चे 8 वर्ष, क्षत्रिय बच्चे 10 वर्ष, वैश्य बच्चे 12 वर्ष पहुंचे तो उन्हें घर के वस्त्र उतार दिए जाते थे। चाहे घर के कितने भी आप रईस आदमी क्यों ना हो, उसके वस्त्रों को उतार करके आश्रम में वल्कल वस्त्र यानी कि ब्रह्मचारी के वस्त्र पहना दिए जाते थे। जैसे गणवेश, अब विद्यालय में जो गणवेश लगा हुआ है, विद्यालयों में जो वेश निर्धारित किया गया कि वेशभूषा एक होनी चाहिए, इसकी हमें परंपरागत क्या कहते हैं अवलोकन देखने को गुरुकुल प्रणाली से ही दिखता है कि सारे विद्यार्थी एक ही वेश में होते थे, ब्रह्मचारी के वेश में होते थे। सोचिए, राजा का भी बेटा जमीन पे लेटेगा और कोई साधारण बेटा भी जमीन पे ही लेटेगा। पैरों में कोई चप्पल जूते नहीं होते थे, ब्रह्मचारी के वस्त्र पहनना। तो उपनयन संस्कार का मतलब हुआ कि गुरुकुल में प्रवेश हो गया। अब गुरु की इच्छा के अनुसार वह सारे कार्य करता था। सुबह उठने के बाद अपने दैनिक कार्यों को करना, संध्या वंदन, पूजा इत्यादि, भिक्षाटन, जो भी कार्य गुरुकुल के आश्रम के नियमानुसार रहना। यानी कि उपनयन संस्कार में गुरु के साथ पूरे नियम के अनुसार रहना। और गुरु वहां 2 प्रकार की शिक्षा देता था, एक तो शारीरिक, दूसरा मानसिक। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत सुबह बच्चों को उठना, स्वाध्याय करना, मनन करवाना। मानसिक शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा पर बड़ा बल दिया जाता था। आध्यात्मिक शिक्षा दे करके, क्योंकि शिक्षा का माध्यम जो था उस समय मोक्ष प्राप्त करना। शिक्षा के द्वारा हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस सजीव जगत में रह करके शिक्षा के ही द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कैसे कर सकें, जिसमें चारित्रिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक, इन तीनों पर विशेष फोकस किया जाता था। उस आश्रम के वातावरण के अनुसार, उसके इन्वायरमेंट में कैसे सुबह उठेंगे, सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, सुबह उठना, दातून, लघु शंका, दीर्घ शंका से निवृत्त होकर के यज्ञशाला में पहुंचना, यज्ञशाला के पहुंचने के बाद पाठ का मनन करवाना, दोपहर में भोजन व्यवस्था में लगना, भोजन व्यवस्था के बाद सायंकालीन शिक्षण व्यवस्था कार्य करना। तो इस प्रकार जो भी कार्य करवाए जाते थे आश्रम में, आश्रम के कार्य के अनुसार छात्रों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता था। उपनयन संस्कार के बाद जब पूरी शिक्षा पूर्ण होती थी छात्रों का, तो फिर होता था समापवर्तन संस्कार। ये समापवर्तन संस्कार क्या है? समापवर्तन संस्कार में बच्चे का जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, पिछले टर्न पे मैंने बताया था कि 12 वर्ष में 1 वेद का अध्ययन होता था, 24 वर्ष में 2 वेद का, 36 वर्ष में 3 वेद का, और 36, 12 चौक 48 वर्ष में 4 वेद का अध्ययन कराया जाता था। सपोज करिए कि किसी की उम्र, अगर वो ब्राह्मण का बच्चा है जिसने प्रवेश लिया, 4 वेद उसको अध्ययन करने हैं, तो आश्रम में उसको 48 साल रहना पड़ता था। 48 प्लस 8, 8 16, 56 वर्ष की आयु में वह जान लीजिए पूर्ण गुरु बन जाता था। तो इस प्रकार से समापवर्तन संस्कार के बाद बच्चों का घर जाना होता था। लेकिन यह स्थिति ऐसी होती थी कि कोई भी आश्रम में 12 वर्ष के बाद घर आने के लिए स्वतंत्र था, वह अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार घर आ सकता था। घर आने के लिए वह जो था गुरु को समापवर्तन संस्कार के नियमों के अनुसार आता था, जिसमें गुरु उसको अपने गृहस्थ जीवन को कैसे निर्वहन करेगा, फिर कैसे वह आगे के कार्यों को निर्धारित करेगा, इसके लिए कार्य करता था। अब हम चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रशासन और वित्त कैसे था, कि इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी।
तो इस पर हम चर्चा करते हुए जानेंगे कि इसका प्रशासन और वित्त, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। जैसे इस प्रकार की शिक्षा का प्रशासन यानी कि किसका हस्तक्षेप रहता है, शासन का रहेगा, शासन के बाद राजा का रहेगा। तो वैदिक कालीन शिक्षा में प्रशासन पूर्णता क्या थी, स्वतंत्र थी। गुरु पूर्ण रूपेण से स्वतंत्र था, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो स्वतंत्र, किसके हाथ में सत्ता, शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था किसके पास थी, केवल गुरु के पास थी। स्वतंत्र शिक्षण गुरु के साथ। और इसके साथ साथ किसी भी राजा का कोई या किसी तत्कालीन राजाओं का कोई उस पर प्रभाव नहीं होता था, ना राजा के द्वारा किसी भी प्रकार का उस पर कोई हस्तक्षेप होता था। शिक्षा पूर्ण रूप से कैसी थी, पूर्ण रूपेण गुरु के द्वारा स्वतंत्र थी और राज्य का कोई भी उस पर हस्तक्षेप नहीं था। और शिक्षा दूसरी टॉपिक पे हम लिखेंगे निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, कोई शुल्क नहीं लगता। छात्रों को प्रवेश के लिए, आश्रम में रहने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता था। कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं था कि जिस समय आज की तरह या अभी भी वैदिक काल के बाद जो भी आप शिक्षा पढ़ेंगे कुछ न कुछ शुल्क निर्धारित थे। लेकिन वैदिक कालीन आश्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं था, जो हमें क्या ज्ञान सिखाता है कि गुरु कितने निरपेक्ष भाव से होकर शिक्षा देते थे। तो निःशुल्क शिक्षा थी। तो आय के स्रोत आश्रम के क्या थे, आय का स्रोत जो था आश्रम में, आय का स्रोत जो था, आय के स्रोत दान, दक्षिणा, दान था और दक्षिणा थी। राजा के द्वारा भूमि और कुछ चीज या सामर्थ्यवान व्यक्ति जो था वो आश्रम के लिए कुछ दान दे देता था और दक्षिणा में कुछ दे दिया जाता था छात्रों के समापवर्तन संस्कार के बाद। कितनी पुनीत और अद्भुत व्यवस्था हमें वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था लगती थी कि गुरु स्वतंत्र, उसे किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं और पैसे का कोई लेना देना ही नहीं। पूर्ण रूपेण से निःशुल्क शिक्षा छात्रों को दी जाती थी और छात्र जाते समय स्वेच्छा से सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा देते थे। कितना अद्भुत तरीका था वैदिक कालीन शिक्षा में इस प्रकार की शिक्षा देने का।